मिनिस्टर मोदी एक प्राइम फोकस बन चुके हैं। अगर हम G20 समिट और कंट्रीज की बात करें, डेफिनेट बात है भाई 2030 तक इंडिया की जो कंट्री है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनने वाली है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है आखिर ऐसा क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द VIP इन G20 दिस टाइम। क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहां पे जाके बिजनेस करे, हाँ। अपने आप को स्टेबल। जैसे लास्ट हमने देखा वो जापान ने एक ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है इंडिया में। हाँ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और सबसे बड़ा बेनिफिट कि उनका बिजनेस मिलेगा। जिस तरह की इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और वो किसके दौर में बन रही है? मोदी के दौर में। ठीक है। और इसी वजह से उस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस रहा है वो मोदी के ऊपर है, क्योंकि भाई उसने काम किया सही है, है। उसने दिखाया है। जहाँ तक बात है मोदी की, आप देखें ना जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया, इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आया। पर्सनली वो बंदा जिस तरह का मर्जी है, लेकिन भाई उसमें पेट्रियोटिज्म का फैक्टर है, अपनी कंट्री से मोहब्बत है, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है। चाहे वो आप देख लें कोई भी चीज है, सबसे देखें सबसे पहली बात है कि आप में जज्बा किसी चीज का होना चाहिए। आपसे वतन में मोहब्बत होगी ना तो आप हर वो काम करोगे जिससे आपको लगता है कि यार हमारे वतन का कोई फायदा है। और इकोनॉमिकली इंडिया को इतने बड़े, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक सेल्फ उनके लिए एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑनर है उनके लिए कि भाई ये कोई छोटी बात थोड़ी है। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जिस तरह से VIP ट्रीटमेंट दिया उसको, तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी डिजर्व करता है, अगर इस तरह से उनको मिल भी रहा है तो मच मोर मैं कहता हूँ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो उनकी टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पोर्ट्स है, एनीथिंग, उसने हर चीज को ओवरटेक किया, तो आई थिंक ही इज डिजर्विंग फॉर दैट।